सर एमडीकेट के स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो इंटर में तो बहुत अच्छा स्कोर बना लेते हैं, बड़ी अच्छी परसेंटेज बन जाती है, ए लेवल्स के बच्चे बड़ा अच्छा रैंक हासिल कर लेते हैं, मगर जब बात आती है एमडीकेट के टेस्ट की एक्चुअली तो सर वो उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। आखिर ऐसी क्या वजह है? अच्छा, ये बात आपने ठीक कही है, क्योंकि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें बच्चों की परसेंटेज भी लिखी होती है और MDCAT का स्कोर भी लिखा होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनी हुई होती है। तो उसमें हम ये बात देख रहे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी परसेंटेजेस अच्छी होती हैं बट वो MDCAT में स्कोर नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से वो नीचे चले जाते हैं। तो वजह क्या है इसकी बात जो हमने देखी है, और अब डाटा से हम मुस्तकिल इसको इवेलुएट कर रहे हैं और फिर स्टूडेंट से हम बात करते हैं, तो बात सामने आती है कि वो स्टूडेंट का माइंडसेट जो है ना वो थ्योरी वाला होता है। वो असल में होता है कि जब इंटर कर रहे होते हैं, आप ए लेवल्स कर रहे होते हैं, तो आपका जो 8-9 महीने की तैयारी होती है, 8-9 महीने की तैयारी में आप 7 महीने 8 महीने तकरीबन थ्योरी पढ़ते रहते हैं, छोटे मोटे टेस्ट देते रहते हैं और फिर आखिर में आप सारे फुल लेंथ टेस्ट दे रहे होते हैं। तो वो होता ये है कि स्टूडेंट उसी मोड में होता है। MDCAT में क्या होता है कि आपके पास आपने 5 महीने निकाले, 6 महीने निकाले या 4 महीने निकाले और आपके पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, इतना बड़ा कंटेंट होता है आपके पास थ्योरी का। फिर उसमें आपने फर्स्ट ईयर की थ्योरी पढ़े हुए 1 साल हुआ होता है, वो भी आपके पास एक चैलेंज होता है। जो ए लेवल्स वाले होते हैं वो इंटर की चैप्टर्स देख रहे होते हैं, यार ये तो हमारे ए लेवल्स में थे नहीं, वो एक चैलेंज हुआ होता है। तो बच्चा अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देता है थ्योरी के पढ़ने पढ़ाने में, और वो ये समझ रहा होता है कि जब तक मैं थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, वो पुराना माइंडसेट लेके चल रहा होता है 9 मैट्रिक का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, कि जब तक मैं थ्योरी नहीं पढ़ूंगा उस वक्त तक मेरा MCQs को प्रैक्टिस करना या फुल लेंथ पेपर देना मुझे फ़ायदा नहीं होगा। तो बात यह है कि भाई ये धोखा है और ये बहुत बड़ा मसला है जो स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पा रहे होते। तो आपने करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने सीरियस हैं तो आपने अपने आप को अगले 3 महीने वक्फ कर देना है, ठीक है? और सही है, इसमें 2-3 तरह के स्टूडेंट होंगे। कुछ वो हैं जिनकी थ्योरी बहुत अच्छी है, एकेडमिक से स्ट्रांग है, वो तो प्रैक्टिस बोर्ड पे चले गए होंगे, जा रहे होंगे। और इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी थ्योरी कुछ रहती है, ये वो समझते हैं कि थ्योरी का रिवीजन करना है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई आप अपने टाइम को डिवाइड करें 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। आधा हिस्सा आपने रखना है थ्योरी के लिए, बुक रीडिंग के लिए, की पॉइंट्स के लिए, वो सारी बुक मार्किंग सब कुछ उसके लिए, जिसमें आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं करें। और आधा टाइम रखना आपने MCQs की प्रैक्टिस का। आपके पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और इस दफ़ा तो बायो बहुत बड़ी है, इंग्लिश भी और लॉजिकल रीजनिंग भी है। चलो इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग आप आखिरी 1-2 महीने के लिए आप रख लें, ठीक है, कर लें, करते रहें, मगर उसको ऊपर जो फुल जैसे आपने लगना है ना, उसके लिए आप आखिर उसमें आप रख लें। अब आपने रख ली 6 घंटे प्रैक्टिस MCQs के लिए। अब MCQs की प्रैक्टिस करने को भी समझना है। बाज़ औक़ात लोग टेस्ट को अटेम्प्ट करने को ही सिर्फ समझने लगते हैं, नहीं, आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए, फॉर एग्जांपल आपने 2 घंटे रखे केमिस्ट्री के, 2 घंटे की केमिस्ट्री के टेस्ट में आपने 60 मिनट प्रैक्टिस की। 60 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद फिर अगला जो 60 मिनट है उसमें वो आपके सवाल जो 15-20 गलत हो गए, वो जो आपके मसले हैं उसको आपने रिजॉल्व करना है देन एंड देयर। फिर इसी तरह बायो में 30-40 MCQs किए, 50 MCQs किए रोजाना, 1 घंटा प्रैक्टिस किया ऑन एंड ऑफ, फिर 1 घंटा उसके अंदर जो मसाइल आए उनको रिजॉल्व किया। फिर इसी तरह फिजिक्स में जो मसाइल आए प्रैक्टिस करने के बाद उसको रिजॉल्व किया। राइट। तो ये आपका एक निज़ाम बनाना पड़ेगा जिसमें आपको रोजाना केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के MCQs की प्रैक्टिस करनी है। हम पीछे टॉपर्स को देखते हैं, टॉप परफॉर्मर को देखते हैं, तो उनके अंदर एक खास बात क्या है कि वो फुल लेंथ पेपर बहुत सारे सॉल्व करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, 1-2 दफा करते हैं। अब हमारे पास 30 के करीब फुल लेंथ पेपर्स हैं, ठीक है। अब एक फुल लेंथ पेपर को करने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है, फिर उसमें से सवालों को देखने का टाइम लग जाता है। तो आखिर के 1.5 महीना तो आप रखें रोजाना 1 फुल लेंथ पेपर, 2 फुल लेंथ पेपर करने और उसमें से मसलों को ठीक करना है। तो जैसे एक स्विमर होता है ना, स्विमिंग की थ्योरी पढ़ता है, तो मगर असल क्या है स्विमिंग करना। तो आपने रोजाना MCQs में तैरना है और तैरने में जो फिर आपको चैलेंजेस आए उनको रिजॉल्व करना है। MCQs करने का मिजाज बनाना है, तरह तरह के MCQs करने हैं, ठीक है, जो सिलेबस में है, ताकि आपका एक मिजाज बने। मुश्किल, आसान, ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा, ये क्विक कैसे होगा, ये थ्योरी वाला सवाल कैसे होगा,
ये कैलकुलेशन वाला सवाल कैसे होगा, यू हैव टू गिव प्रॉपर अटेंशन टू इट। और अगर आपने 9 महीने से थ्योरी पढ़ने में लगा दिए तो भाई आखिरी महीने में ना आप जब आप फुल लेंथ पेपर करेंगे ना, क्योंकि आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो की नहीं है, और अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की तरफ आप जाएंगे ना, आपका स्कोर 120, 130, 135, 140 आएगा और इम्तहान 40-50 दिन दूर होंगे और आपको फिर सांस चढ़ जाएगा कि मेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, और आप दिमाग में लेके बैठोगे मैंने तो सारी थ्योरी पढ़ ली, मैंने तो सारी नॉलेज हासिल कर ली, मगर स्कोर ही नहीं आ रहा, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। एग्जैक्टली। तो आपने करना ही है, थ्योरी भी पढ़ते रहें और साथ प्रैक्टिस भी करते रहे, और प्रैक्टिस भी करते रहे, प्रैक्टिस में जो मसाइल हैं उनको रिजॉल्व भी करते रहे। इसकी कंटिन्यूअस मश्क, नॉन स्टॉप, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एफर्ट विद अ लॉट ऑफ पेयर्स आपको वो करना पड़ेगा। ये जब आप रास्ता इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपका मसला आसान हो जाएगा। तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास कंटेंट है, इसलिए हमने हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन हमने डाला हुआ है। जी मैंने देखा छाजाओ ऐप के ऊपर, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का सेपरेटली वीडियो सोल्यूशन है। तो आपने उससे फायदा उठाना है। आपको ना किसी दोस्त से व्हाट्सएप करना है, ना किसी एआई से पूछना है, ना आपने किसी को कुछ करना है। आपके पास वो तजुर्बेकार टीचर्स का वीडियो सोल्यूशन मौजूद है, उससे आपने दैनिक करना है। और हमने सवालों की छाटी पहले भी की थी, पिछले साल पूरे साल हमने काम किया, और अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो सवालों की और छाटी हो रही है। ठीक है, काफ़ी हो गई और कुछ हो रही है, और एक हफ्ते में वो भी पूरा हम बिल्कुल फिल्टर करके आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो हमारा प्रैक्टिस और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको तैयार कर देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको समझें, एमडीकैट की तैयारी किसे कहते हैं, इसको बराए मेहरबानी समझें, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, धोखे में ना आए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे, स्टूडेंट से मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे। ये बनाई इसलिए वीडियो मैंने कि वो प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से सीखें, और साथ साथ जो थ्योरी में जहाँ जहाँ गैप्स हैं उनके लिए बेशक पढ़ते रहें। तो इसको कंसिस्टेंटली करेंगे और दुआओं का एहतमाम रखेंगे, नमाज़ों का एहतमाम रखेंगे, अल्लाह से मांगने का एहतमाम रखेंगे, तो अल्लाह पाक हर चीज़ में आपकी बरकत दे देंगे और आपको एक इत्मीनान आता रहेगा। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, और इंशाल्लाह हमने डिस्कस किया है कि स्टूडेंट्स के मुस्तकिल मैसेजेस आते रहते हैं, मगर हम एड्रेस नहीं कर पाते, बहुत मसरूफियत होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको दिन में एक वीडियो या 2 दिन में एक वीडियो हम बना लें। तो उसमें जो आपके सवाल हैं, जो आपके पेन पॉइंट्स हैं, आप कमेंट्स में लिख दें। जो ज़्यादा सवाल होगा, कोई हो सकता है बायोलॉजी रिलेटेड ज़्यादा सवाल हो, या फिजिक्स रिलेटेड ज़्यादा सवाल हो, या उसमें पढ़ने में जो चैलेंज आ रहा हो, जनरिक एक आपको जो चैलेंज आ रहा होगा, आप उसको लिखें, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ पर वीडियो बना लें। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉलो आवर चैनल एंड आवर कंटेंट, बेस्ट ऑफ लक।